पे अब बताएं कैसे आया आप, और पहले किसी जिम के साथ स्टार्ट एग्जैक्टली मेरे जो पहला वो था, जो मैंने पहली बार जो पर्सनल ट्रेनिंग करवाई थी वो मैंने 1500 में करवाई थी, 1500। ठीक है। 1500 में मैंने पहली पर्सनल ट्रेनिंग करवाई थी, और उसके अंदर मुझे एक भाई थे मेरे, अल्लाह उनको सेहत दे, तो उन्होंने 1500 में फर्स्ट करवाई। उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट की, और उसी टाइम पे उस जो मैंने वो किया था, प्ले किया था, वहाँ से मेरे पास पैसे आए, उससे मैंने बाइक ली थी। ओके। और वो बाइक मैंने ली थी 8000 रुपये की, सेकंड हैंड, राइट? वो बाइक ऐसी थी कि वो बाइक ऐसी थी कि उसका पीछे से मडगार्ड हिल रहा था। ओके। और उसका जो आप कह लें कि प्लग जहाँ पे लगता है उसका कैप नहीं था, ऐसी बाइक थी। और उसको मैं चला रहा था, मैंने उसको 1 साल तक चलाई। लेकिन उसकी खुशी कितनी होगी ना कि ये मेरी बाइक है। मैं अब सोच रहा हूँ कि मुझे वो वाली बाइक नहीं बेचनी चाहिए थी, वो मैं अपने रूम में रखता। हाँ। अब वो बाइक का सोच, सच में मैं उसको अपने रूम में रखता और वैसे ही डिस्प्ले करके रखता कि मुझे याद रहे। क्योंकि मेरे एक बड़े भाई हैं ज़िशान भाई, वो कहते हैं कि अपना वो वाला टाइम ना भूलो जहाँ से तुमने स्टार्ट किया। तो मैं कभी कभी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि इस रोड से, जब मैं कौन सा कोरंगी रोड कहलाता है वो, जो PSO की तरफ आता है, क्री कॉलोन, कौन सा आप तो कैप्री की बात कर रहे थे ना? कैप्री की बात कर रहे थे। मैं वो तो वो निकल गया, वो सारा किस्सा हो गया। उसके बाद भी आप वॉक कर रहे हैं? उसके बाद भी वॉक कर रहे हैं? घर के अंदर गाड़ी मौजूद होने के बाद, बाइकें मौजूद होने के बाद, मैडी के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि अपना कुछ करना है, अपने पैसों से लेना। अब्बा कह रहे हैं वो नीचे बाइक खड़ी हुई, ये बाइक, मैंने कमाए थे ना, मुझे ये वाली बाइक चलानी। तो आप कुरंगी से PSO के पेट्रोल पंप की तरफ आते थे? हाँ, मैं रोज डेली यहाँ से आता था। ये जो इत्तेहाद पे है, एग्जैक्टली क्लब के पास। बिल्कुल, मैं वहाँ से बाइक पे वहाँ से आता था, क्योंकि मेरा जो पहला जिम था वो यहीं पीछे था, आपके स्टूडियो के बिल्कुल बैक साइड। शायद आप उसका नाम भी जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पे मैं आता था, और लिटरली 3 जगहों पे हवा की वजह से वो वाइड निकलता था, मैं उसको खड़े होकर फिर वाइड डालता था। तो वो वाला टाइम, मैं अब वाकई में सोचता हूँ कि वो बाइक होनी चाहिए थी। वो बाइक गलती कर दी मैंने बेच के। कितने अरसे रही वो बाइक आपके पास? हार्डली 1 साल। उसका नाम था कुछ? नहीं, मैंने कुछ नाम नहीं रखा था। तो फिर तो अगर 1 साल में आपने चेंज कर ली तो माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी से आप आगे गए। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने बाइक ली, बाइक के बाद फिर अल्लाह ताला ने गाड़ी दिलवा दी। उसके बाद फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स हुए, सारी चीज़ें हुई, ऑटो पे हुआ सब कुछ। तो सेलिब्रिटी ट्रेनर कैसे बने आप? सेलिब्रिटी ट्रेनर मैं बना ये जो यहाँ पे जिम में आके, DHA में आके मैं सेलिब्रिटी ट्रेनर बना। और वो मैं ऐसे बना कि जिसको मैंने पहली बार ट्रेनिंग करवाई थी वो मेरी बहुत सपोर्टिव दोस्त थी, सोहेल याब्रो। ओह वाओ, ओके। इज मतलब कि यारों की यार। तो सोहाइल से मतलब शी वाज योर फ्रेंड पहले से, या नहीं, वो जिम में ही दोस्ती हुई। तो अच्छा, जिम में ही दोस्ती हुई। उन्होंने कहा कि मुझे तो मैं तुमसे ट्रेनिंग करूँगी, क्योंकि वो मेरा वर्कआउट का तरीका देखती थी। उन्होंने कहा मुझे तुम ट्रेनिंग करवाओ। मैं जब करवाई इवन दो कि ऐसा हो गया था राबिया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मुझे चीज़ें समझा रही होती थी, मैडी ऐसे ड्रेसिंग कर, ऐसे बात करो, ऐसे। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, मुझे ये लगता है कि जब अल्लाह ताला को आपको एक मुकाम में पहुंचाना होता है ना, तो ऑटो पे सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे दोस्ती रही, उसने चीज़ें समझाई, सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद हमजा अली अब्बासी को मैंने ट्रेनिंग करवाई, सना जावेद को ट्रेनिंग करवाई, वजाद रऊफ़ को, शाजिया रऊफ़ को, और फिर बहुत सारे नाम है ना, फैज़ान भाई को, फैज़ान शेख। उसके बाद फिर ऐसे लिंक बढ़ता गया। फात भाई आ गए। वो कैसे हुआ? फात भाई मेरे एक भाई हैं, उनके साथ करते थे। जो आपके बड़े भाई हैं? नहीं, इंडस्ट्री में एक भाई हैं। अब मैं उनका अच्छा ओके नाम नहीं लेना चाह रहा। इंडस्ट्री में एक भाई हैं, तो उनके साथ कर रहे थे। तो जब वो उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे तो फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करते हुए देखा। फिर और भी जब पिक्चर्स वगैरह देखी तो उन्होंने वहाँ से मुझे कहा कि यार आप मुझे ट्रेनिंग करो। और जब वो ट्रेनिंग करवाने स्टार्ट की फात भाई को मैंने माशाल्लाह 4 साल ट्रेनिंग करवाई है, ऑन एंड ऑफ। फात भाई का ये होता है, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, वो थक जाते हैं। तो जब वो थक जाते हैं तो फिर वो ट्रेनिंग पे। लेकिन हाँ, एक टाइम ऐसा था जब हम JPNA करने जा रहे थे, तो आपने देखा फात भाई के लुक्स कैसे थे, आपने हुमायूं भाई को भी देखा उसमें लुक्स के। तो सारी की सारी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही करवा रहा था।
और उनकी डेडिकेशंस ऐसी थी कि वो सुबह उठते साथ ही शूट पे जाने से पहले हम ट्रेनिंग सेशंस करते थे, उसके बाद फिर हम शूट्स पे जाते थे। तो फिर तो आप उनकी डाइट और ट्रेनिंग सब का एग्जैक्टली सारी चीजें देख रहे थे। यू वर द ऑफिशियल फिटनेस कंसल्टेंट ट्रेनर देयर फॉर JPNA आल्सो। एग्जैक्टली। तो सिर्फ वो किया या और भी फिल्म्स पे और भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया आपने? नहीं, उसके बाद फिर वापस आने के बाद सच बताऊं मौका ही नहीं मिला। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई और लाइक जिम की प्लानिंग होना स्टार्ट हो गई, और उसके बाद फिर हमने जो जहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा था ट्रेनिंग जो मैं करवा रहा था वो क्लाइंट्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर हाँ, लेकिन जीतो पाकिस्तान अगर कहीं और शहर में होता था तो मैं फात भाई के साथ होता था। और उसके बाद फिर हमारा जो दुबई का स्पेल हुआ था तो फिर उस पर भी मैं फात भाई और हुमायूं भाई के साथ था। इससे पहले जब हमारा नामालूम अफराद 2 का जो हुआ था उस पर भी मैं फात भाई और मोहसिन भाई को करवा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी तक एक ही ट्रेनर है जो कि पाकिस्तान के टॉप सेलिब्रिटीज और स्टार्स को जाके उनके साथ जाके ट्रेनिंग करवाई है। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं सोच रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ कि मतलब आपने ये क्यों नहीं किया कि फिर मैं प्रोजेक्ट्स लाइक फिल्म्स या ड्रामों पे ही मैं ट्रेनिंग और इसको ज्वाइन कर लूँ रादर देन कि मैं अपना जिम खोलूँ जिसकी तरफ आप मूव कर रहे थे? बिकॉज ये फिर एक इसमें पोटेंशियल नहीं है इस मार्केट में, या उस वक्त नहीं था अब हो गया है? उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे नहीं था क्योंकि उस टाइम पे जिसको इतनी सारी चीज़ों की फिटनेस की और सारी चीज़ों की समझ थी वो फात भाई और हुमायूं भाई थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो देखते थे कि क्या। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि माशाल्लाह से फात भाई के साथ उनकी पूरी एक टीम ट्रैवल करती है, जिसके अंदर उनका मैनेजर होगा, उनका ट्रेनर होगा और उनका मेकअप आर्टिस्ट होगा, उनका स्टाइलिस्ट होगा और उनका वो खुद होंगे। तो 4 से 5 बंदों की टीम उनके साथ ट्रैवल करती है। तो ये सीन है उनका। तो तब जाके मुझे रियलाइज हुआ अच्छा ये जो बाकी के जो स्टार्स हैं वो भी यही करते हैं। लेकिन उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब जो है, अब लोगों को अवेयरनेस है और लोग इस चीज़ को और अवेल करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट, आई एम ओके विद दैट। अच्छा, फहद मुस्तफा और हमारी में से दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा शौक से करता है, कौन भागता है? फात भाई बहुत शौक से करते हैं। हुमायूं भाई भी शौक से करते हैं, इतना शौक से नहीं करते जितना फात भाई करते हैं। I can tell। इतना शौक से नहीं। हुमायूं भाई के जाके सर पे खड़ा रहना, भाई ये भी करना है, ये भी करना है, हुमायूं भाई ये भी वर्कआउट करना है। वो ये नहीं कहते कल कर लेंगे ना? नहीं, वो हुमायूं भाई का एक सीन अच्छा, मैडी 45 मिनट होगा तो वर्कआउट रह गया, हुमायूं भाई करना है तो उनका ये है। लेकिन फात भाई का ये है, और उनका ऑपोजिट होता होगा फात मुस्तफा का। एग्जैक्टली। वो कहेंगे 45, चलो 15 और करते हैं। फात भाई वर्कआउट के बाद कम से कम 30-35 मिनट्स तो सिर्फ कार्डियो करते हैं। ओह वाओ, ही इज सो क्रेजी। और हुमायूं भाई इस ट्रैक पे आ गए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैं जिम की तरफ आ गया। आपने शायद देखा भी होगा कि हम बात कर सकते हैं तमाशा की। जी जी बिल्कुल। तो हुमायूं भाई ने डायरेक्टली वहाँ पे आके कहा था कि ये बड़े आदमी बन गए इसलिए मुझे ट्रेनिंग नहीं भाई यहाँ पे तो छोड़ दें। लेकिन हुमायूं भाई बहुत अच्छे ट्रैक पे आ गए थे फिटनेस को लेते हुए। ठीक है, अच्छा तो फिर बताएं, ये सब तो चल रहा था आपका, ये ख्याल कब आया कि मैंने अपना जिम करना है? और अपना जिम करना कितना मुश्किल था, कितना आसान था, कितने सालों में आपने अपना जिम मैनेज कर लिया? सच बताऊं तो मुझे फात भाई ने कहा था कि अब तुझे अपना जिम करना चाहिए। ओह वाह, सो कभी-कभी आपको खुद ख्याल नहीं आता? मैंने कहा यार सब सही चल रहा है, ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके भी ट्रेनिंग। जिंदगी आसान है, कोई बर्डन ही नहीं है और टेंशन ही नहीं है। जाना है, ट्रेनिंग करवानी है, अपने पैसे लेने और आगे बढ़ जाना है। तो एक दिन मैं फात भाई के पास गया, मैंने कहा फात भाई लाइफ ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा अब ना अपना ठिया होना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ठिया उस टाइम पे भी मैं नहीं समझा। बेटा अपना ठिया मतलब जिम। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद से फिर मैं उस पर वर्किंग करना स्टार्ट हो गया। वहाँ से फिर एमफिट ओपन हुआ। ओके, एंड हाउ डिड यू मैनेज इट? कैसे किया आपने ये? कहानी क्या है उसके पीछे? भी तो कहानी होगी। अभी जो आह भरी है आपने, तो जो मेरे साथ आप जैसे कितने लोग और कितने लड़के और लड़कियां भी अब आपको देख रहे होंगे जो सोचते होंगे कि हम अपना कुछ करें, लेकिन उसके लिए ना मैं समझता हूँ बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ ये है कि ऑनेस्ट रहो अपने साथ।